अरे अरे अरे, ये भयानक कौवा हमारे गोकुल में कहाँ से आ गया? भैया भयानक है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं, सीधा सीधा घर में घुस जाता है। क्या भरोसा किसी को चोंच मार दे, इसकी चोंच जानलेवा हो सकती है। अरे उसे भगा देना चाहिए। अब मुझे पता चल जाएगा कि नंद का घर कौन सा है, क्योंकि सभी भागकर नंद के घर में जाएंगे। कल्याण मस्तु। प्रभु, अब हमें आज्ञा दें। अगर गुरुदेव आप भोजन ग्रहण करके जाते तो। नहीं नंद जी, आश्रम में ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। कल्याण भव, कल्याण भव। आइए। नंद बाबा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहीं कंस के सैनिक तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ गए? सैनिकों ने नहीं, एक कौवे ने आतंक मचा के रखा है। तुम लोग एक कौवे से डर गए? वो कौवा है महाभयंकर कौवा। वो हर घर में घुस रहा है। उस पर पत्थर लाठी डंडियों का कोई असर नहीं होता, वो सब कुछ निकल जाता है। यशोदा, मैं देख कर आता हूँ, ऐसा कौन सा कौवा है? गोकुल में न जाने क्या क्या होने लगा, विचित्र विचित्र घटनाएं घटने लगी। हाँ दीदी। सुमनलता, कनक। जी नंदरानी जी। बच्चों का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बातचीत में बच्चों का ध्यान न रहे। जी। तुम बहुत नटखट हो, भैया के साथ रहना। सुमनलता और कनक को तंग मत करना, ठीक है? छोटे, क्या कर रहे हो? भैया, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप भी प्रतीक्षा कीजिए कागासुर की। अरे नंदी आ गए, नंदी आ गए, नंदी आ गए। देखो देखो, नंदी आ गए। अच्छा, तो यही है नंद, जिसके घर में असुरेश्वर का काल पल रहा है। मुझे इसके पीछे पीछे चुपके से जाना होगा। कहाँ है वो कौवा? कहाँ है? अभी अभी तो हमारा पीछा कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो अब कहाँ है फिर? ये तो चमत्कार हो गया, अभी अभी तो यहाँ उड़ रहा था, न जाने कहाँ लुप्त हो गया। मुझे लगता है ये सब तुम लोगों का भ्रम है। नहीं नंद बाबा, वो ऐसा वैसा कौवा नहीं था। तो अब क्यों नहीं दिख रहा है वो? तुम सब लोग बात का बतंगड़ बनाना छोड़ दो, चलो जाओ अपने घर जाओ। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हो और फिर से आ जाए। देखो तुम डरो मत, अगर उसे यहाँ वापस आना होता तो वो यहाँ छोड़कर जाता ही क्यों? निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अगर डर लगे तो अपने पड़ोसी को जगाओ, आवश्यकता पड़ने पर मुझे बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लखन, दीपू, गोपा। जी नंद जी। अपने साथियों के साथ सतर्क रहो, ताकि गोकुल पर कोई भी संकट आए तो तुम सब लोग उसका बहादुरी से सामना कर सको, ताकि गोकुलवासी बिना चिंता के रह सके।
आप निश्चिंत हो जाइए नंद बाबा, उसे गोकुल में आने नहीं देंगे। यदि आया तो उसे मार गिरा देंगे। उस कौवे का क्या हुआ? अरे वो पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे पहुंचने से पहले ही कहीं उड़ गया। उसे लगा होगा कि अब तो गोकुल के राजा ही आ रहे हैं, इसलिए वो डरकर भाग गया। भैया वो तो आ गया। हाँ छोटे, जब तक सुमन और कनक यहाँ हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? अरे छोटे, तुम मुझसे पूछ रहे हो? भैया को ऐसी प्रेरणा दो कि वे सुमन और कनक को यहाँ से बुला लें। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं भैया। अरे सुमन, जरा इधर तो आना। आई नंदरानी। अरे कनक, जरा बड़े को भी लेती आना, उसे भूख लगी होगी। अभी लेकर आई भाभी। छोटे, ये क्या? तुमने मुझे बुलाने की प्रेरणा क्यों दी? आप ही ने तो कहा था कि माँ को प्रेरणा दो। वो तो मैंने सुमन और कनक को बुलवाने के लिए कहा था। तुम भी ना। आप रूठ क्यों रहे हैं भैया? रूठ इसलिए रहा हूँ कि कागासुर का आतिथ्य करने का अवसर जा रहा है। जब छोटा भाई साथ में हो तो बड़े भाई को कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? छोटे, तुमने जानबूझकर फंसाया है।